500 वर्ष पूर्व हुए संत अच्युतानंद दास की भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां। राधे राधे दोस्तों, ओम टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्म से जुड़े ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हुए आश्चर्यचकित कर देने वाली वीडियो को देखते हैं। एक ऐसे संत जिनकी आने वाले समय के लिए भविष्यवाणियां कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका आने वाला भविष्य इतना भयावह होगा। एक ऐसे संत जिनके अंदर एक अद्भुत शक्ति है। दोस्तों, हम सभी को अपने आने वाले समय को जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। तो अगर आपसे कोई बोले कि कुछ वर्ष बाद आसमान में 2 सूर्य निकलने लगेंगे, शहरों में जंगली जानवरों का उत्पात बढ़ जाएगा, आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा। लेकिन अगर आप अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी की पुस्तक भविष्य मालिका को जानेंगे तो आपका आश्चर्य यकीन में बदल जाएगा। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे संत अच्युतानंद दास जी ने हमारे आने वाले समय के लिए ऐसी क्या भविष्यवाणियां की हैं जिसे हम लोग सुनकर इतने आश्चर्यचकित हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको भी पता चले कि आपके आने वाले समय में क्या होने वाला है। 16वीं सदी में ओडिशा जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर कई अद्भुत भविष्यवाणियां की हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक भविष्य मालिका बहुत चर्चा में है। बताया जा रहा है कि संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा के जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। संत अच्युतानंद दास के द्वारा कही गई कुछ भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं, तो चलिए जानते हैं। पहली भविष्यवाणी, उड़ीसा में एक चक्रवाती तूफान आएगा और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का पवित्र कल्पवृक्ष अर्थात बरगद का पेड़ टूटकर गिर जाएगा तथा इसके बाद दुनिया में लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मई 2019 में समुद्र में एक चक्रवाती तूफान आया था, जिसकी वजह से पवित्र कल्पवृक्ष टूटकर नीचे गिर गया था। उसी वर्ष के अंत में कोरोना जैसी महामारी देश में आ गई। इसी महामारी की वजह से बहुत से लोग मर गए थे। ये भी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। दूसरी भविष्यवाणी, जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के मौके पर झंडे में आग लग गई थी। लोग इसे बहुत ही अपशगुन मान रहे थे। इस घटना के बाद कोरोना महामारी में तेजी आई। ठीक 5 दिनों बाद संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा दिया गया था। ये भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। तीसरी भविष्यवाणी, भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में त्रिदेव के ऊपर जो कपड़ा है उसमें आग लग जाएगी। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में कई बार मंदिर के कपड़े में आग लग चुकी है, अतः यह भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई। चौथी भविष्यवाणी, भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर और एकाशम स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी न तो उड़ता है और न ही मंदिर के शिखर पर बैठता है। यहाँ तक कि कोई हवाई जहाज भी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से होती हुई नहीं जाती। जुलाई 2020 तथा दिसंबर 2021 में मंदिर के ऊपर गिद्ध बैठ चुका है तथा पक्षियों को उड़ते हुए भी देखा गया है। इसे लोग बहुत ही अशुभ मान रहे हैं, अतः यह भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई है। पांचवी भविष्यवाणी, भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बार बार रक्तपात होगा अर्थात खून गिरेगा। दोस्तों, आए दिन जगन्नाथ मंदिर में रक्त के छींटे दिखते हैं। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। यह भविष्यवाणी भी सत्य साबित हुई है। कुल मिलाकर अभी तक अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। तो जानते हैं दोस्तों संत अच्युतानंद जी की भविष्य में होने वाली भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। दूसरी भविष्यवाणी, बदल जाएगी धरती की धुरी, इसके बाद कई भूकंप आएंगे। तीसरी भविष्यवाणी, आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बटा ले जाएंगे। पांचवी भविष्यवाणी, धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच हो। छठवीं भविष्यवाणी, एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। सातवीं भविष्यवाणी, तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। आठवीं भविष्यवाणी, भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। नौवीं भविष्यवाणी, उस वक्त उड़ीसा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल की प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10वीं भविष्यवाणी, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या न के बराबर होगी। 11वीं भविष्यवाणी, यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। 12वीं भविष्यवाणी, लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 13वीं भविष्यवाणी, भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा।
वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। तीसरा महायुद्ध, शनि के मीन में जाने से वहाँ 2.5 वर्ष तक रहेंगे और भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथपुरी के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलंचल समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों को निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्म गुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसानों और जानवरों में भिड़ंत होते हुए दिखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विचित्र महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि जनता सड़कों पर आंदोलन करेगी। कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड़ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त मलेच्छ लोगों को संहार करेंगे और सभी का संहार हो जाएगा। तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल की संबल ग्राम में होंगे। संबल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी और उड़ीसा में भी है। कल की भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते हैं और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि कल की अवतार का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। अब आने वाले समय में क्या होगा यह तो ऊपर वाला ही जानता है। संत अच्युतानंद दास की कहानियाँ कितनी हकीकत है और कितना फसाना। दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही धर्म से जुड़े आश्चर्यचकित कर देने वाले और मनोरंजक कहानियों के साथ। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को तुरंत ही सब्सक्राइब और लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।